गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टैंक। ठीक, देखिए टैंक जो होता है हमारा, या एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमारा पानी को या फिर अन्य द्रव्यों को संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। टैंक आपकी टू टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड टैंक। यह हमारी भूमि पर स्थापित की जाती है। यह हमारी ग्राउंड पर स्थापित की जाती है। ग्राउंड टैंक जो होती है ये हम ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाते हैं। पहाड़ी इलाकों में इसलिए बनाया जाता है कि पहाड़ों पर इसको बना करके मैदानी क्षेत्रों में पानी को प्रवाहित किया जाता है। इसको हम बनाने के लिए जो कंक्रीट रेशियो यूज करते हैं वो यूज करते हैं M20 या M25 का। दूसरा है हमारा ओवरहेड टैंक। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, ओवरहेड टैंक मतलब ऐसा टैंक जो ऊपर ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाए। ऐसा टैंक जो आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर बनाया जाए उसे बोलते हैं ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक ज़्यादातर हम फील्ड एरियाज यानी मैदानी क्षेत्रों में बनाते हैं। ये आपका नॉर्मली 10 मीटर की हाइट से, ग्राउंड लेवल से 10 मीटर की हाइट से एबव बनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा ओवरहेड टैंक। इसलिए हम ग्राउंड टैंक के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली चलते हैं ओवरहेड टैंक पे। चलिए, ओवरहेड टैंक जो होता है ये आपकी शेप के आधार पे 3 टाइप्स में पाई जाती है, जिसमें फर्स्ट होता है सर्कुलर टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक और तीसरा होता है आपका स्क्वायर टैंक। ये 3 टैंक्स आपकी बनाई जाती हैं। देखिए, जो आपकी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टैंक होती हैं, इसमें आपके कॉर्नर पाई जाती हैं और जॉइंट्स होते हैं। ठीक, इसलिए ये टैंक जो होता है हमारी कम धारिता के लिए यूज की जाती है। यहाँ जहाँ हमारी पानी की कैपेसिटी कम हो या कम पानी स्टोरेज करनी होती है, वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जहाँ पर हमें अधिक पानी को स्टोरेज करना होता है, वहाँ पर हम सर्कुलर शेप की टैंक का यूज करते हैं। सेम इसी तरह आपकी सेकेंड टाइप ओवरहेड टैंक की होती है, जो आपकी डिपेंड करती है मटेरियल पर। मटेरियल के आधार पे भी टैंक जो होता है आपका, एक तो होता है RCC टैंक, सेकेंड होता है स्टील टैंक और थर्ड होता है आपका ब्रिक टैंक। ये 3 टाइप्स की टैंक पाई जाती है। आपको पता है सबसे पहले हम ब्रिक की टैंक बनाते थे, लेकिन ब्रिक की टैंक बनाने में आज के टाइम में हमारी कॉस्ट भी अधिक आ जाती है, साथ ही साथ ये हमारी अधिक लोडेड होती है। इसलिए हम ब्रिक की बजाय स्टील की बनाने लगे, जिसमें हमारी स्टील की जो मोटाई होती थी, थिकनेस होती थी उसकी, वॉल्स की, वो कम पाई जाती थी। लेकिन स्टील की जो टैंक बनाई जाती है वो वेल्डिंग करके बनाई जाती है, तो इसकी कॉर्नर जो होती थी उसमें जल्दी जंग लग जाने के कारण इसकी एज कम पाई जाती थी। इसी से बेटर करने के लिए हमारी अब बनाई जाती है RCC टैंक। RCC टैंक रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट टैंक, ये आज के लिए हमारी बनाई जाती है, जिसका यूज आजकल हम सबसे ज़्यादा करते हैं। ये हमारी इसलिए बेटर होती है क्योंकि इसमें जो हमारे कॉर्नर्स होते हैं वो पूरी तरीके से सेफ होते हैं, साथ ही साथ इनकी कम से कम जॉइंट दिखाई देती है, और एक ही मटेरियल, आपके मटेरियल के लिए स्टील और कंक्रीट दोनों का यूज करते हैं, इसलिए इसकी एज भी अधिक पाई जाती है। इसलिए हम आज के टाइम में सबसे अधिक यूज करते हैं आपकी RCC टैंक। चलिए आगे देखते हैं हमारे ओवरहेड टैंक की जो पार्ट्स होते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड टैंक। आपके ओवरहेड टैंक की कौन कौन सी कंपोनेंट होती है? ओवरहेड टैंक। देखिए, कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड टैंक की बात की जाए तो मेन हमारी 5 कंपोनेंट इसकी होती हैं, जिसमें सबसे पहले भी पार्ट आती है
हम यहाँ पे जो ओवरहेड टैंक की बात कर रहे हैं वो सर्कुलर ओवरहेड टैंक की बात कर रहे हैं। इसकी बात करते हैं। इसकी जो सबसे पहली पार्ट आती है जिसे हम बोलते हैं डोम, या इसे बोलते हैं डोम स्लैब। सेकेंड पार्ट आपका होता है रिंग वॉल। रिंग वॉल, सिलिंड्रिकल वॉल। सिलिंड्रिकल वॉल के बाद जो आपकी आती है, आपकी आ जाती है कॉलम। और उसके बाद लास्ट पार्ट इसका जो आ जाता है वो हमारा हो जाता है फाउंडेशन। ये मेन पार्ट्स होती हैं आपकी कंपोनेंट ऑफ आप ओवरहेड टैंक की, ठीक। जिसमें हमारी सबसे पहली पार्ट आती है डोम स्लैब। डोम स्लैब जो आपकी होती है ये आपकी, इसकी सारी पार्टों की डिस्कस हम कर लेते हैं। देखिए डोम स्लैब जो होती है ये 2 टाइप्स की पाई जाती है। पहला इसमें जो होता है डोम स्लैब को, ये हमारा होता है टॉप डोम स्लैब। टॉप डोम स्लैब, जैसे फिगर में भी हम देख लेते हैं, ऊपर का पार्ट हमारा टॉप डोम स्लैब होता है और नीचे का ये पार्ट, ये जो हमारा पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं बॉटम डोम स्लैब। इसे बोलते हैं बॉटम डोम स्लैब। देखिए टॉप डोम स्लैब जो हमारी होती है ये हम बनाते हैं केवल और केवल अपनी इस स्ट्रक्चर को कवर करने के लिए, इसको ढकने के लिए, जिसके कारण आपकी टॉप डोम स्लैब की जो थिकनेस होती है, स्लैब की जो मोटाई होती है वो हम कम रखते हैं। यानी जो यहाँ पे स्लैब की मोटाई रखते हैं वो रखते हैं 100 to 200 mm। दूसरी चीज आपकी डोम स्लैब जो होती है ये आपकी यहाँ पर ऊपर टॉप में आपकी डॉट की तरह बनाई जाती है, जिससे आपकी जो ऊपर इसके डोम के ऊपर जो फोर्स आते हैं, जो बल आते हैं या जो लोड आते हैं वो वर्टिकली वर्क करके इनके सर्कुलर पार्ट पे साथ ही साथ कॉलम पे इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक। ये जो हमारा वर्क करता है ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है हमारी डॉट की तरह। ऊपरी टॉप डोम स्लैब हमारी इस तरीके से वर्क करती है, जो हमारी क्या करती है, उल्टी डॉट का वर्क करती है, जिसके कारण आसानी से हमारी जो लोड होती है वो वर्टिकली ट्रांसफर हो जाती है। इसी में सेकंड पार्ट इसका आता है जिसे हम बोलते हैं बॉटम डोम स्लैब। बॉटम डोम स्लैब जो होता है ये आपकी सर्कुलर वॉल एंड बॉटम रिंग बीम के बाद का पार्ट होता है। सर्कुलर वॉल और बॉटम रिंग बीम के बाद का पार्ट होता है, ठीक। इसका वर्क बस इतना होता है कि ये अपने ऊपर आने वाले सर्कुलर सिलेंड्रिकल वॉल, कॉनिकल बीम, ऊपर की सारी स्ट्रक्चर साथ ही साथ पानी के लोड को अपने ऊपर लेकर के कॉलम पर ट्रांसफर करती है। बॉटम डोम स्लैब, ठीक। इसकी जो थिकनेस हम लेते हैं, बॉटम डोम स्लैब की जो थिकनेस हमारी नॉर्मली ली जाती है वो हमारी ली जाती है 200 to 300 mm, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट हमारा जो था, सेकंड पार्ट हमारा है
रिंग बीम। रिंग बीम भी आपका दो तरीके की पाई जाती है। पहला होता है जिसे हम कहते हैं टॉप रिंग बीम। टॉप रिंग बीम जो होता है ये आपका ऊपर की स्लैब, जो ऊपर की टॉप डोम होती है उसके जस्ट नीचे बना होता है। और इसका काम क्या होता है, ये अपने ऊपर टॉप डोम से आने वाली लोड को अपने ऊपर लेकर के आगे ट्रांसफर करती है। टॉप डोम जो टॉप रिंग बीम जो होती है इसको ये हमारा बाहर थोड़ा सा निकला होता है, जिसकी साइज हम लेते हैं। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लंबाई हमारी बाहर की साइड ली जाती है 200 to 300 mm। इसकी हाइट की बात की जाए तो इसकी हाइट ली जाती है 100 to 200 mm। ये सेकंड बात हम करें इसकी, जिसे हम बोलते हैं बॉटम रिंग बीम। बॉटम रिंग बीम जो होता है ये हमारी सिलेंड्रिकल वॉल और कोनिकल बीम के मिड पे बनी होती है। सिलेंड्रिकल वॉल और कोनिकल बीम के मिड में बनी होती है। इसका जो काम रहता है ये भी यही है कि ये क्या होता है, आपकी ऊपर की लोड को नीचे की साइड ट्रांसफर करता है। साथ ही साथ इसी से जुड़ा हुआ हमारी बालकनी लगी होती है, इसी से जस्ट लगा हुआ हमारी बालकनी होती है। और इसकी जो हम साइज लेते हैं, इसकी साइज हमारी होती है, अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो इसकी लेंथ ली जाती है 300 to 500 mm। इसकी लंबाई की, इसकी हाइट की बात की जाए तो ये हाइट आपकी ली जाती है 200 to 400 mm। ठीक है, ये हमारी सेकंड पार्ट हो जाती है, आपकी सेकंड कंपोनेंट हो जाती है आपके ओवरहेड टैंक की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है ओवरहेड टैंक के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है सिलेंड्रिकल वॉल का। सिलेंड्रिकल वॉल एक ऐसा पार्ट होता है जो आपकी दीवार, आपकी इस टैंक के चारों साइड सर्कुलर शेप में बनी होती है। एक इसको वर्टिकली खड़ा होता है और इसका वर्क बस इतना होता है, इसके अंदर स्टोर की हुई पानी को अच्छी तरीके से रोकना। ठीक, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट हमारा था सिलेंड्रिकल वाल्व। सिलेंड्रिकल वाल्व फ्रेंड, इसकी जो थिकनेस लेते हैं, थिकनेस हमारा इसकी लिया जाता है 200 to 300 mm। ये हम नॉर्मली ले रहे हैं इसकी थिकनेस, बाकी आपकी डिज़ाइन पर डिपेंड करती है कि आपको इसकी थिकनेस कितनी लेनी है। और मेन चीज़ होता है कि आपकी पानी की कैपेसिटी यहाँ पर कितनी है, पानी की क्षमता कितनी है, पानी स्टोर कितना किया जा रहा है, उसकी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप इसकी सिलेंड्रिकल वॉल की मोटाई कितनी लेंगे। ठीक, यहाँ हम केवल बात कर रहे हैं ड्राइंग की, तो उसके आधार पर जो आपकी ये मेजरमेंट्स हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट हमारा था वो था हमारा कॉलम। कॉलम एंड ब्रेसेस। कॉलम एंड ब्रेसेस। देखिए कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम आपको पहले ही पता है, कॉलम एक ऐसा वर्टिकल पार्ट होता है जो अपने ऊपर आने वाले सभी लोडों को अपने माध्यम से ग्राउंड पर या फाउंडेशन पर ट्रांसफर करता है। ठीक, कॉलम यहाँ पे जो होता है, नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो डिजाइन के आधार पे आपकी नंबर ऑफ कॉलम, मिनिमम कॉलम हम 4 लेते हैं। मिनिमम कॉलम हम जो यूज करते हैं
वो 4 यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है आपके डिज़ाइन के आधार पे या ज़्यादा कैपेसिटी के पानी की लोड के कारण उसके डिज़ाइन करने पे हमारी नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाती है। तो जो हमारी नंबर ऑफ कॉलम बढ़ जाती है वो हमारी हो जाती है 8 to 12, यानी आप 8 से 12 कॉलम ले सकते हैं एक वाटर टैंक को रोकने के लिए या एक वाटर टैंक को सपोर्ट देने के लिए या खड़ा करने के लिए 8 से 12 कॉलम दे सकते हैं। ठीक, ब्रेस जो होता है, ब्रेस आपका ये पार्ट होता है, ब्रेस आपका होता है आपकी कॉलम को सर्कुलर रूप में बांधने के लिए यूज किया जाता है ब्रेसेस। ब्रेसेस का मेन वर्क होता है कि आपकी जितनी भी कॉलम खड़ी होती हैं उनको बाहर के साइड से एक सर्किल दे करके बांधने का काम करता है। और ब्रेसेस जो लगाई जाती हैं एक ब्रेस से दूसरे ब्रेस के बीच की डिस्टेंस, यानी एक ब्रेस टू ब्रेस की डिस्टेंस, ब्रेस टू ब्रेस की जो डिस्टेंस ली जाती है वो ली जाती है 2 से 4 मीटर, 2 to 4 मीटर ले जाती है। मतलब एक ब्रेस से दूसरे ब्रेस की ये जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस ये जो लेते हैं ये आपकी होती है 2 से 4 मीटर। ठीक, बाकी फाउंडेशन नेक्स्ट पार्ट है आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर हमारी जो टैंक बनाई जाएगी वो लोड अधिक लेगी, तो उसके लिए हम कौन सी फाउंडेशन देंगे, यानी जो 5वां पार्ट है हमारा फाउंडेशन। फाउंडेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी चूंकि कॉलम खड़ी की जाती है, तो यहाँ पर जो हम जो फाउंडेशन का टाइप देते हैं वो फाउंडेशन का टाइप होता है फुटिंग टाइप का। फुटिंग यहाँ पे हम देते हैं फाउंडेशन के लिए फुटिंग टाइप का फाउंडेशन देते हैं। ये जो फुटिंग टाइप का फाउंडेशन होता है ये कुछ इस तरीके का आपका आरसीसी में लिया जाता है। हमारी ये कॉलम की हाइट हो जाती है, जब बॉटम हम ग्राउंड लेवल से नीचे जाते हैं तो ग्राउंड लेवल से नीचे हमारी कॉलम को फैला दिया जाता है, यानी इंक्लाइन रूप से फैलाया जाता है। कुछ इस तरीके की पार्ट होती है आपकी फुटिंग की, जिसमें पूरा ये पार्ट जो होता है आपकी नीचे जाल लगी होती है, ये आपकी जाल लगी होती है, और ये पार्ट टोटल आपका वर्टिकल कॉलम खड़ा होता है। ठीक, इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस ड्राइंग को हम बोलते हैं फुटिंग। ये हमारी कॉलम फुटिंग की ड्राइंग होती है, कॉलम फुटिंग। ठीक है, यहाँ पर फाउंडेशन के लिए हम इसी को फाउंडेशन को देते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं, इसमें देख लेते हैं क्या क्या कौन कौन सी पार्ट है हमारी, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए देखिए, ये ऊपर का जो ये पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं टॉप डोम। इसी के जस्ट ऊपर हम बात करें जहां से हमारी हवा पास होती है या फिर आपकी रोशनी आती है इस टैंक में, या इसे लैट्रिन बोलते हैं, या नॉर्मली इसे बोलते हैं रोशनदान। रोशनदान, इसका वर्क बस इतना होता है कि इसके माध्यम से ये ऊपर टैंक के सबसे ऊपर का पार्ट होता है, और इसमें नीचे की साइड, इस साइड जो अंदर की पार्ट होती है, इस साइड जाली लगी होती है जिससे इसमें कोई अनअरेबल चीजें ना जाने पाए। ठीक, इसके जस्ट बगल में हमारा ये पार्ट एक दिया गया रहता है, ये पार्ट हमारा होता है मैन होल। मैन होल का वर्क क्या होता है कि कभी कभार आपकी टैंक की साफ सफाई के लिए, उसको देखने के लिए कि पानी का लेवल कितना है, उन सारी चीजों के लिए हम मैन होल का यूज करते हैं। मैन होल का वर्क जो होता है, जब कभी कभी आपके टैंक में किसी आदमी को उतारना होता है या टैंक की साफ सफाई करनी होती है तो हम यूज करते हैं मैन होल का। मैन होल की जो साइज यहाँ पे ली जाती है वो आपकी नॉर्मली ली जाती है 50 to 150 mm। इसका डाया जो लिया जाता है आपका 50 से 150, कहीं कहीं ये डाया आपको 75 से 150 mm का दिया गया रहता है। चलिए आगे, ये जो पार्ट होता है हमारी साइड का, दोनों साइड बाहर निकली हुई है, इसे हम बोलते हैं टॉप रिंग बीम। जैसा कि आगे हमने बात कर लिया कि इसका वर्क क्या होता है, ऊपर वाली लोड को ट्रांसफर करना। इस दोनों साइड जो दीवार खड़ी हुई है इसे बोलते हैं सिलेंड्रिकल वॉल, और नीचे की साइड चलते हैं, एक पार्ट ये डॉटेड में आपको दिख रहा है, ये भी एक बीम का वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं सर्कुलर, इस टाइप को बोलते हैं सर्कुलर बीम टाइप।
ठीक, इसके जस्ट बाहर हमारा बालकनी लगा होता है और बालकनी के ऊपर ही रेलिंग लगी होती है। बालकनी के जस्ट नीचे हमारी बॉटम रिंग बीम होती है और बॉटम रिंग बीम से नीचे जाते हैं तो ये पार्ट जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं कॉनिकल बीम, शंकुनुमा बीम, कॉनिकल बीम। ठीक है, और नीचे आते हैं तो हमारी बॉटम डोम दिखाई पड़ती है, जो ये पार्ट है हमारा बॉटम डोम होता है। और बॉटम डोम से नीचे आते हैं तो एक हमारी ये जो जिसपे हमारी बॉटम डोम टिकी होती है वो बीम होती है, यानी जिसे हम बोल देते हैं सर्कुलर बीम। उससे नीचे आते हैं तो हमारे साइड में कॉलम्स खड़ी होती हैं और कॉलम को बांधने के लिए इस पे ब्रेसेस लगे होते हैं। और नीचे आते हैं तो नीचे की साइड हमें कॉलम के जस्ट नीचे हमारी फुटिंग की फाउंडेशन दी गई रहती है। अब यहाँ पे एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन के बीच की जो गैप लेते हैं या जो डेप्थ होती है ये हमारी सब अलग अलग होती है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें क्या कौन सी साइज कहाँ पे कौन कौन सी साइज लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ साइज की अभी बात हमने कर ली है, लेकिन वहां से ना देख करके हम डायरेक्ट इसी पे चलते हैं कहाँ पे कौन सी साइज हमारी ली जाती है। चलिए, जो टैंक होता है इसकी सर्कुलर होने के कारण इसका डाया लिया जाता है। इसकी डाया हम दिखाते हैं, इसके सर्कुलर व्यास को दिखाते हैं डी से। दोनों बीम के बीच में जो है हाइट ली जाती है आपकी, ये ली जाती है 2/3 डी। ये आपको ली जाती है 2/3 डी। आपकी टॉप की डोम जितनी ऊपर उठी होती है इसे हम बोलते हैं राइज, और ये जो आपकी ली जाती है ये आपका लिया जाता है D/4 टू D/6, यानी टॉप का जो राइज, टॉप डोम का जो राइज लिया जाता है वो D/4 से D/6 लिया जाता है। जबकि बॉटम डोम की बात करें अगर हम बॉटम डोम की जो ये हाइट लेते हैं, बॉटम डोम की जो ये हाइट ली जाती है बॉटम डोम की जो ये हाइट ली जाती है ये हाइट हमारी होती है 1/8 डी। जबकि बॉटम डोम से आपके बीम की जो हाइट ली जाती है ये हाइट हमारी ली जाती है 1/5 डी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। हमारी जो ये साइज ली जाती है यहाँ पर ये साइज हम लेते हैं 202 400 mm। ठीक, वन बाई 8 डी। और ये जो साइज हमारी ली जाती है ये हमारी ली जाती है 300 टू 500 mm। टॉप की बात कर लेते हैं तो टॉप की ये इसकी जो मोटाई ली जाती है ये हम लेते हैं 100 टू 200 mm, और ये चौड़ाई ली जाती है 200 टू 300 mm। सिलेंड्रिकल वॉल की जो मोटाई ली जाती है ये हमने पहले ही आपसे बात कर ली। ये आपकी जो ली जाती है डिज़ाइन के इस पे ली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं वो करते हैं 300 mm। ठीक, कॉनिकल बीम की भी बात की जाए तो कॉनिकल बीम की भी साइज हम लेते हैं 300 mm। ठीक है, आपकी जो बालकनी है निकली होती है
बालकनी हमारी जो निकाली जाती है ये हम 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे निकालते हैं, मतलब 0.50 टू 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पे इसको हम निकालते हैं। ठीक है। ब्रेसेस की बात की जाए तो ब्रेसेस की अभी हमने कुछ देर पहले बात की कि जो ब्रेसेस के बीच की गैपिंग दी जाती है ये आपकी दी जाती है 2 to 4 मीटर, 2 से 4 मीटर। ठीक है। चलिए, रेलिंग की जो हाइट होती है रेलिंग, जैसा कि आप बिल्डिंग में पढ़े हुए हैं, बिल्डिंग रेलिंग जो हम देते हैं 60 to 90 सेंटीमीटर या 60 to 90 सेंटीमीटर रेलिंग की हाइट दी जाती है। ठीक है। यहाँ पर आपकी जितनी भी मेजरमेंट हमें रिक्वायरमेंट है हमारी इस वाटर टैंक के लिए सारी हमने दे दी है। बाय द वे कोई भी बची नहीं हुई है। हाँ, ये जो हाइट लेते हैं रोशन जान की लैट्रिन की, ये हाइट हमारा नॉर्मल होता है, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी टैंक की धारता कितनी, उसकी साइज क्या ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। उसी के आधार पर इसको हम छोटा या बड़ा छोड़ते हैं। और मैन होल की बात करें तो मैन होल हम बात कर लेते हैं। मैन होल की जो आपकी अगर डाया पे बात करते हैं या सीधे सीधी हम रेडियस पे तो बात करते नहीं हैं, सीधा डाया पे बात करते हैं। इसका डाया हम ले लेते हैं 75 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आती है, आपको सारी टॉपिक समझ में आती है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और हो सके अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।